क्या इजिप्ट का पिरामिड सच में एक कब्रिस्तान था या वो कोई लेबोरेटरी था? देखिए, आज आज के डेट में बहुत साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि वो एक कोई एक्सपेरिमेंट करने का चेम्बर था या कोई लेबोरेटरी था जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता था या फिर कोई एनर्जी या कुछ बनाया जाता था जिससे उन उन सब उन उन उस समय के सभ्यता के जो लोग थे वो उसे यूज करते थे। तो वो कब्रिस्तान तो नहीं था, ये हम लोग समझ गए। अब आप एक चीज सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि पिरामिड जो थे इजिप्ट के, वो एक्चुअली में एक एंटी मैटर बनाने का लेबोरेटरी था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, वो कब्रिस्तान तो नहीं था। सिर्फ बॉडी स्टोर करने के लिए तो इंसान इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना मैसिव स्ट्रक्चर, इतना बड़ा चीज नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब वो लेबोरेटरी हो सकता है। अब एंटी मैटर लेबोरेटरी हो सकता है, ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ, शायद उस सभ्यता के लोग, उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो सिविलाइजेशन थे, उसे मैटर और एंटी मैटर में जो फर्क है वो समझ में आ गया था, समझने लगा था। और इसीलिए उसने इतना बड़ा एक बिल्डिंग, इतना मैसिव स्ट्रक्चर बनाया ताकि वो एंटी मैटर बना सके। हो सकता है उसमें एंटी मैटर बनाने की कोशिश हो रही थी। और ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आज के डेट में 40 साल पहले, आप एक एग्जांपल समझिए, 40 साल पहले 5 MB का हार्ड डिस्क, एक अलमारी इतना बड़ा होता था और उसे 7-8 लोग मिलके उठाते थे। पर आज के डेट में 1 TB का स्टोरेज एक सिम कार्ड जैसा छोटा चिप में आ जाता है और हमारे मोबाइल में फिट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी, जब आपको प्रोसेस नहीं पता होता है कि कोई चीज कैसे बनता है, तो क्या होता है, उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत बड़ा चीज लगता है। पर एक बार आप जब प्रोसेस जान जाते हो, जब सिस्टम को समझ जाते हो, तो क्या होता है, वो छोटे से चीज में, मतलब हो सकता है कि जो इजिप्ट के लोग पिरामिड में एंटी मैटर बनाने का कोशिश कर रहा था उतनी मैसिव स्ट्रक्चर में, उतनी बड़ी बिल्डिंग में, हो सकता है फ्यूचर में वो एक छोटा बोतल में बन जाए या एक छोटा लैब में वो रेडी हो जाए। तो अगर आप प्रोसेस जान जाओगे तो एंटी मैटर बनाना मुझे लगता है सबसे इजी काम है और वो किसी भी फॉसिल फ्यूल से एकदम सस्ता होगा। अभी आप एक चीज समझिए, एंटी मैटर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो थ्योरी है उस हिसाब से, हो सकता है एंटी मैटर जो है वो मैटर से जब कांटेक्ट में आता है तो वो एक्सप्लोड ना होता हो, वो एक्चुअली में कोई वर्म होल का जैसा खुल बनता हो, एक 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 दरवाजा, जिससे आप दूसरे डायमेंशन में या फिर डिस्टेंट ट्रेवलिंग कर सके। हो सकता है ऐसा। इसीलिए इजिप्ट के पिरामिड पिरामिड में जो एंटी मैटर बना रहे थे वहां के राजा लोग, वहां के लोग, हो सकता है उसने एंटी मैटर बनाने में कामयाब हो गया हो और वो हो सकता है कि दूसरे डायमेंशन में, दूसरे दुनिया में गया भी हो और वो अपनी बॉडी को, मतलब अपने लोगों के बॉडी को स्टोर इसलिए करके रखा है, बचा के इसलिए रखा है कि उसे लगता हो कि जब मैं दूसरे दुनिया में जाऊंगा, दूसरे डायमेंशन में जाऊंगा, तो वहां से कोई टेक्नोलॉजी या कोई सिस्टम सीख सकूं जिससे इस बॉडी को फिर से जिंदा किया जा सके, मेरे ख्याल से। तो वो हो सकता है गए होंगे, मगर क्या होता है ना, जब आप दूसरे डायमेंशन में जाते हो तो वहां पे टाइम बहुत स्लो हो जाता है। फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे हमारे ग्रंथों में एक कहानी है, हमारे पुराण में, जिसमें बताया जाता है कि एक राजा था जो अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी का वर ढूंढने के लिए, उसका हस्बैंड खोजने के लिए, वो राजा ब्रह्मदेव तक पहुंच गए, ब्रह्मदेव के पास चले गए। उसे वो टेक्नोलॉजी मालूम होगा, वो सिस्टम मालूम होगा जिससे ब्रह्मदेव तक पहुंचा जा सके। तो वो ब्रह्मदेव के पास चले गए और फिर ब्रह्मदेव से जब उसने पूछा कि सबसे अच्छा वर क्या, कौन होगा मेरी पुत्री के लिए, तो ब्रह्मदेव ने उसे बहुत अच्छे से समझाया, मतलब कि जब तक भाई तुम इधर आए, मुझसे बात किए, और जब तक तुम वापस पृथ्वी में जाओगे, वहां पे करोड़ों साल बीत चुका होगा। मतलब ना वहां पे तुम्हारा राज्य होगा, ना तुम्हारा परिवार होगा, वहां सब कुछ खत्म हो चुका होगा। और सच में जब राजा वापस आता है तो ना उसका राज्य होता है, ना वो लोग होते हैं, ना उसके बच्चे होते हैं, सब मर चुके होते हैं। क्योंकि
ब्रह्मदेव के पास जब वो गए थे तो वहां पे टाइम बहुत स्लो चल रहा था। हो सकता है वहां का 1 घंटा अर्थ का 1 मिलियन ईयर्स, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब वो राजा आए थे वापस तो सब कुछ बदल चुका था, पूरा दुनिया बदल चुका था। तो हो सकता है इजिप्ट के लोग जब एंटी मैटर बना के वो उस सक्सेसफुल हो गए हो, जब वो दूसरा दुनिया में गया हो, तो जब तक वो वापस आए तब तक हम लोग सारे ताबूत खोल चुके होंगे और सारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। क्योंकि क्योंकि आप देखिए, वो लोग हो सकता है दूसरे डायमेंशन में गया हो, वहां पे कुछ पल बीता हो सकता है 5-10 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। और जब तक वो लोग उस दुनिया के सिस्टम को समझेंगे और जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक तो ना इजिप्ट होगा, ना पिरामिड होगा, ना वो बॉडी बचेगा। हम लोग सारे ताबूत को खोल चुके होंगे और हो सकता है अभी तो वॉर हो रहा है सारे देश में, हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 सच में स्टार्ट हो जाए, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए और 1-2 न्यूक्लियर बॉम्ब पिरामिड के ऊपर गिर जाए और पिरामिड ही खत्म हो जाए। तो एक होता है ना, जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक वो सब चीज खत्म हो चुका होगा। मगर मगर देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो सच में एंटी मैटर बनाया और सच में एंटी मैटर का फीचर यही है कि वो एक वार्म होल का तरह दरवाजा खुलता है उससे, वो मैटर को ऐसा कंट्रोल करता है एंटी मैटर कि वो डिस्टेंट ट्रेवलिंग के लिए आपको एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन भेजता है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कुछ पार्ट एंटी मैटर का पिरामिड के किसी एक जगह में आज भी होगा। हो सकता है वो चेंबर हम लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए, खोज नहीं पाए, पर अगर फ्यूचर में पिरामिड बचा रहा और एक्सपेरिमेंट चलता रहा, खोज चलता रहा, तो हो सकता है फ्यूचर में लोग उस चेंबर तक पहुंचे और वो एंटी मैटर को निकाल पाए और उसका फीचर्स को समझ पाए। और मुझे जो लगता है, एंटी मैटर बनाना, अगर आप तरीका पता हो आपको, तो एंटी मैटर इज चीपर देन एनी फॉसिल फ्यूल। इफ यू नो द राइट प्रोसेस हाउ टू मेक इट, then antimatter could be cheaper than any fossil fuel which we are using right now. तो उस सभ्यता के लोगों को ये सब पता होगा मेरे ख्याल से, और वो वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तब उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो शायद देर कर दिया आने में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर देखिए, साइंटिस्ट अगर आपको कुछ समझाता है या लोग आपको कुछ समझाते हैं या आपका रिचुअल या आपका रिलीजियन या आपका देश, कोई भी आपको कुछ समझाता है, तो उस चीज पे अड़े मत रहिए, उस चीज पे स्टिक मत रहिए। आप अपने तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी बनाना सीखिए। तो क्या होगा ना, आपको हर चीज में बहुत इंटरेस्ट आएगा और हर चीज को आप दूसरे पहलू से देख पाइएगा। क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरा रिलीजन ही सही, मेरा देश ही सही, मुझे जो बताया गया वही सही, तुम गलत। पर अगर आप ओपन माइंड से आउट ऑफ द बॉक्स, 8 बिलियन आदमी है इस दुनिया में, अगर 8 बिलियन आदमी किताबी चीज छोड़कर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना अगर सीख जाए, तो दुनिया में बहुत डेवलपमेंट आ सकता है, बहुत टेक्नोलॉजीज आ सकती है, मतलब मैजिक हो सकता है दुनिया में। पर उस जगह तक हम लोग को पहुंचने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा।